मुअज़्ज़ज़ सामीन व सामियात, शरीयत मुताहरा में मियाँ बीवी के बाहमी हुकूक को बहुत अहमियत के साथ बयान किया गया है और दोनों को एक दूसरे के हुकूक अदा करने की बहुत ताकीद की गई है। तो आज की गुफ्तगू में हम इंशाअल्लाह ताला शौहर के हुकूक के हवाले से कुछ आगाही हासिल करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात ये कि बीवी को चाहिए कि वो अपने शौहर की इताअत व फर्मा बरदारी करे और उसकी नाफरमानी से हमेशा बचती रहे और उसके हुकूक की अदायगी का पूरा पूरा ख्याल रखे और उसकी जायज़ ख्वाहिशात की तकमील के लिए हमेशा मुस्तैद रहे। इसलिए कि बीवी की इताअत व मोहब्बत का सबसे ज़्यादा हकदार उसका शौहर है। और शौहर की इताअत का अंदाज़ा आप इस बात से बखूबी लगा सकते हैं कि हुजूर ने फरमाया, तिरमिज़ी की हदीस है कि अगर मैं किसी को किसी के लिए सजदे का हुक्म देता तो मैं औरत को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करे। तो इस हदीस पाक से ये बात बिल्कुल वाज़े हो जाती है कि औरत पर सबसे ज़्यादा हक उसके शौहर का है। इसलिए बीवी को चाहिए कि वो अपने शौहर का एहतराम करे, उससे गुफ्तगू करते हुए अल्फाजो आवाज़ और लबो लहजे में अदब को मलहूज रखे, खुश दिली से उसकी खिदमत करे और हर वक्त उसकी ज़रूरतों का पूरा पूरा ध्यान रखे। इसलिए कि एक रिवायत के अंदर हुजूर ने फरमाया है कि जो औरत नमाज पंजगाना की पाबंदी करे, माह रमज़ान के रोज़े रखे, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे और अपने शौहर की इताअत करे तो वो जन्नत में जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो। सुभान अल्लाह। और जो औरत अपने शौहर की नाफरमानी करे, ऐसी औरत के हवाले से अहादीस के अंदर बड़ी सख्त वईदें आई हैं। सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है। हुजूर ने फरमाया कि इज़ा दअ रजुलु इमराअतहु इला फिराशिही, कि जब कोई मर्द अपनी बीवी को अपने पास बिस्तर पर बुलाए और वो आने से इनकार कर दे और शौहर उसके इनकार की वजह से पूरी रात नाराजगी की हालत में बसर कर दे, तो हुजूर ने फरमाया कि ऐसी औरत पर सुबह तक फरिश्ते लानत भेजते। अल्लाहु अकबर। तो इज़ान मोहतरम, हमने देखा है कि बाज़ औरतों को बात बात पर मुखालिफत का बड़ा शौक होता है। वो शौहर के हर हुक्म की खिलाफ वर्जी में लज्जत महसूस करती हैं। ऐसी औरतों को अल्लाह से डरना चाहिए। ये अज खुद अल्लाह की नाराजगी को मोल लेती और उन पर जन्नत की हूरें बद्दुआ करती हैं और वो ये कहती हैं कि तू अपने शौहर को तकलीफ ना दे, अल्लाह तुझे गारत करे, वो तेरे पास मेहमान है, जल्द ही तुझे छोड़कर मेरे पास आने वाला है। तो लिहाजा ख़वातीन को चाहिए कि वो अपने शौहर की नाफरमानी के हवाले से खुदा का खौफ करें और अगर शौहर बीवी की किसी खराबी की वजह से नाराज़ हो तो बीवी उस खराबी को दूर करने की फ़िक्र करे और शौहर से अपना दिल बर्खास्ता ना करे और शौहर से अपना दिल खट्टा ना करे। इसी तरह शौहर को भी चाहिए कि वो बीवी की नाफरमानी पर पहले ही दर्जे में बिल्कुल सख्ती और तलखी से काम ना ले, बल्कि प्यार और मोहब्बत के साथ एहसन अंदाज में उसे समझाने की कोशिश करे। और अगर इसके बावजूद भी अपनी नाफरमानी से वो बाज ना आए तो फिर दूसरे दर्जे में उससे अलहदगी और दूरी का रवैया इख्तियार करे और फिर तीसरे दर्जे में उसे हल्की सी मार की सज़ा देकर अदब सिखाने का काम करे। मगर हमने देखा है कि बाज़ ज़ालिम शौहर ये समझते हैं कि औरतों पर जुल्म ज़्यादती करना ही मर्दानगी की पहचान और अलामत है, जबकि उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि ऐसा समझना ये कुरान के खिलाफ एक बगावत है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी है। औरत को बेइज्जत करना, ज़्यादती करना, जुल्म करना, ये सरासर नादानी और हिमाकत की बात है। औरत कोई साजो सामान और कोई जानवर नहीं है कि मालिक उसे खरीदने के बाद जिस तरह चाहे उसके साथ बर्ताव करे। नहीं, बल्कि वो भी एक इंसान है और निहायत ही मोहतरम है। वलक़द कररमना बनी आदम,
اس لیے عورت کے ساتھ ہمیشہ شفقت و محبت اور نرمی کا معاملہ اختیار کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ جانوروں کا سا رویہ اپناتا ہے تو وہ اللہ کی نعمت کے ساتھ کفریہ طرز عمل اور ناشکری کا ارتکاب کرتا ہے۔ اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ پھر عزیزان محترم، بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے والدین کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرے، اور خصوصاً ماں کے ساتھ یعنی ساس کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ اختیار کرے، کیونکہ حضور نے فرمایا ہے کہ مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے، جبکہ عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے۔ پھر اسی طرح عزیزان محترم، بیوی کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی آمدنی کے اندر ہی اپنی جائز ضروریات کی تکمیل کرے، اور فضول خرچی کا بوجھ اپنے شوہر پر نہ ڈالے، اور بیجا مطالبات سے بچے، اور کفایت شعاری سے کام لے، اور اپنی زیب و زینت اور آرائش کو شوہر ہی کے لیے خاص رکھے، بے وجہ شکوہ اور شکایت کا رویہ اختیار نہ کرے، اور شوہر کے راز کو کسی پر افشا نہ کرے، اور اپنے بچوں کو ہمیشہ یہ باور کرائے کہ ان کا باپ ان کے اور ان کی ماں کے معاملے میں پوری طرح خود مختار ہے۔ بچوں کے سامنے ہمیشہ باپ کا وقار بحال رکھے۔ یہ وہ شوہر کے چند بنیادی حقوق ہیں جن کو ملحوظ رکھنا ایک وفا شعار بیوی کے لیے نہایت ہی لازم اور ضروری ہے۔ اللہ رب العزت ہر بیوی کو اس کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔